जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती रेवली धाम। आज मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सैनिक से डाकू, डाकू से ऋषि का सफ़र कैसे तय किया महर्षि वाल्मीकि ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रत्नाकर नाम का एक सैनिक था। एक बार युद्ध जीतने के पश्चात उसने देखा कि कुछ सैनिक हारे हुए दुश्मनों के परिवार वालों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह देखकर उसका मन विचलित हो उठा और उसने उन सैनिकों को वहीं मार डाला। यह देखकर राजा ने सोचा यह दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तभी राजा उसे विद्रोही घोषित कर देता है और राज्य से निकलने का आदेश देता है। वह अपने पूरे परिवार को लेकर जंगल में चला जाता है। उसके पास जीविका का कोई साधन न बचा तो उसने निर्णय किया कि अब जो इस जंगल के रास्ते से जाएगा उसे वह लूट लेगा। वह लूट, चोरी, डकैती करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूर दूर तक उसका आतंक फैल गया। समय बीतता गया। एक बार नारद जी उस जंगल के रास्ते से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम जा रहे थे। तभी उन्होंने सुना, देव ऋषि। वह आश्चर्य से चारों ओर देखते हैं कि इस घने जंगल में मुझे कौन पुकार रहा है। तभी वह देखते हैं कि दो व्यक्ति उसे पुकार रहे थे और कह रहे थे कि इस समय आप अकेले कहाँ जा रहे हो। फिर नारद जी कहते हैं, मैं अकेला कहाँ हूँ। फिर वह व्यक्ति पूछते हैं, कौन है तुम्हारे साथ। फिर नारद जी कहते हैं, वो है मेरे साथ। वो मेरे आगे भी हैं, वो मेरे पीछे भी हैं, वो मेरे ऊपर भी हैं, वो मेरे नीचे भी हैं, वो मेरे और तुम्हारे साथ साथ हैं। फिर वे व्यक्ति कहते हैं, ये समय ऊंची ऊंची बातें करने का नहीं है, हमें भय लग रहा है। तब नारद जी कहते हैं, तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो। फिर वे व्यक्ति कहते हैं, हमने लोगों के चीखने की आवाज़ सुनी है तो हम डर के कारण पेड़ पर चढ़ गए हैं। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं। फिर नारद जी कहते हैं, यदि एक ही दिशा में जाना हो और मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो चलो। फिर वह नारद जी से पूछते हैं कि आपको भय क्यों नहीं लग रहा। फिर नारद जी कहते हैं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है। भय हमेशा दूसरे के होने से होता है। तभी कुछ लोग जंगल की तरफ से डर कर भागते हुए आते हैं। भागो, डाकू आया, डाकू आया। तभी नारद के साथ जो व्यक्ति थे वो भी भाग जाते हैं और नारद जी अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे रत्नाकर और उसके साथी घेर लेते हैं। तभी रत्नाकर कहता है, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता ब्राह्मण, मैं रत्नाकर हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, मैं नारद हूँ, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो। फिर रत्नाकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा ब्राह्मण। फिर नारद जी कहते हैं, ना मुझे प्राणों का भय है, ना सफलता का, ना कल का, ना कलंक का। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो। फिर रत्नाकर कहता है, हाँ मैं निर्भय हूँ। मुझे ना प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का। फिर नारद जी कहते हैं, तो तुम यहाँ वन में छिपकर क्यों रहते हो। क्या राजा से डरते हो, प्रजा से डरते हो, पाप से डरते हो। फिर रत्नाकर गुस्से से कहता है, नहीं नहीं। फिर नारद जी कहते हैं, फिर क्यों छिपकर रहते हो। फिर नारद कहता है, मैं उत्तर देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। फिर रत्नाकर कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मुझे फुसला नहीं सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवता से, ना दानव से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है,
इसीलिए मैं जंगल में रहता हूँ, ये प्रतिशोध है मेरा। फिर नारद जी कहते हैं, क्या पाप किया था जिससे तुम इतना डरते हो? फिर रत्नाकर कहता है, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। फिर रत्नाकर कहता है, इतना तो मैं जान चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमज़ोरों पर थोपते हैं। मैंने स्वयं राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। क्या वो पाप नहीं? मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की, वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की, स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने? मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया? क्या वो पाप था? फिर नारद जी कहते हैं, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं कर सकता। फिर रत्नाकर कहता है, मैं पापी नहीं हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, कौन निर्णय करेगा? वह जो यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है। क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? फिर रत्नाकर कहता है, हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उनके सुख के लिए ही तो करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। तो जाओ, अपनी पत्नी से, पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो वो पाप नहीं है। क्या वो सब इस पाप में भागीदार हैं, इस पाप के जिम्मेदार हैं? फिर रत्नाकर नारद को वृक्ष से बांधकर अपने परिवार से पूछने जाता है। रत्नाकर अपनी पत्नी से पूछता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये पाप है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? फिर रत्नाकर की पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदारी की नहीं। फिर वह अपने पिता से पूछता है, क्या आप मेरे पाप के भागीदार हो? फिर उसके पिता कहते हैं, बेटा, ये तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? फिर रत्नाकर निराश हो जाता है और जाकर नारद जी से क्षमा मांगता है और कहता है, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपना भविष्य स्वयं लिखो। ये बात सुनकर रत्नाकर का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह राम नाम का जाप करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। और वही रत्नाकर जो आज इस संसार में महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं, आगे चलकर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। जय बाबा की, जय हो गुरु महाराज की।